जय हिंद। आज हम लोग पॉलिटिकल क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हम लोग बहुत ही फेमस बुक पढ़े हैं, आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल आर.एस. अग्रवाल में कुछ लेसन होता है। लेसन के नेम होता है और उसका पेज नंबर होता है। जिस बुक का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस बुक का नाम है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। जिस प्रकार आर.एस. अग्रवाल में कुछ लेसन होता है तो वैसे ही भारतीय संविधान में लेसन की जगह भाग होता है। और बुक आर.एस. अग्रवाल के बुक में लेसन के नेम होता है, उस प्रकार इसमें भी नेम होता है और पेज नंबर होता है। जैसे हम लोग लेसन आर.एस. अग्रवाल में मान लेते हैं लेसन 1 में पढ़ना है लॉस एंड प्रॉफिट। चैप्टर का नाम है लॉस एंड प्रॉफिट। तो भारतीय संविधान में मान लेते हैं हम लोग भाग 3 पढ़ रहे हैं, तो इसका जो भाग 3 में पढ़ना है मूल अधिकार। मूल अधिकार और इसमें पेज नंबर होता है। जैसे आर.एस. अग्रवाल में जैसे लॉस एंड प्रॉफिट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मान लो पेज नंबर 40 से 50 है। तो हम लोग का जो मूल अधिकार पढ़ना है इसमें पेज नंबर, लेकिन भारतीय संविधान का जो पेज नंबर होता है उसका अनुच्छेद बोला जाता है। अनुच्छेद। तो मूल अधिकार जो पढ़ना है इससे 12 से 35। और इसमें जो आर.एस. अग्रवाल की बुक में जो टोटल पेज होता है मान लो 400 पेज होगा। तो इसमें भी भारतीय संविधान में भी बुक है जो उसमें अनुच्छेद 395। 395। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे भाग 1 से। भाग 1 से भाग 1 में पढ़ना है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसमें हम लोग देखें कि जो हमारा देश का सीमा कितना है और राज्य का सीमा कहाँ से कहाँ तक है। तो जिस प्रकार भगवान जैसे आर.एस. अग्रवाल की बुक में हम लोग देखें लेसन उसमें जो लेसन का नेम होता है, इसमें जो पढ़ना है भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में पढ़ना है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। और इसमें स्टेट 3 प्रकार का होता है। जैसे मान लो एक कन्फेडरेशन होता है। कन्फेडरेशन इसको हिंदी में कहते हैं परिसंघ। और एक होता है फेडरेशन। इसको हिंदी में संघ कहते हैं। और एक होता है यूनियन। इसको भी हिंदी में संघ कहते हैं। जो भारत है एक यूनियन है। तो हम लोग जानेंगे कन्फेडरेशन किसे कहते हैं। कन्फेडरेशन में होता है, कन्फेडरेशन बहुत कमज़ोर होता है, या इसमें कभी भी देश अलग अलग हो सकता है। इसमें बहुत कमज़ोर होता है कन्फेडरेशन। और फेडरेशन होता है कि इसमें जो बहुत सारे राज्य मिलकर केंद्र को
अपने शक्ति देते हैं और उसके बाद एक देश का निर्माण करते हैं, उसे हम फेडरेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझेंगे सोवियत संघ USSR। सोवियत संघ में कुल 15 देश मिलकर एक देश का निर्माण किए थे। तो यह अब अलग हो गया, जिसमें 15 देशों में टूट गया, और ये 15 देशों में जिसमें एक रूस है। और यूनियन होता है कि यूनियन में बहुत मजबूत होता है। क्या मतलब देश के अंदर तो अपने राज्य के तोड़ फोड़ कर सकते हैं, लेकिन अलग नहीं हो सकते हैं। यूनियन बहुत ही मजबूत होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे हम लोग दीवार खड़ा कर रहे हैं, तो सिंपल अगर सिर्फ ईटा से खड़ा कर दिए तो हो जाएगा कन्फेडरेशन, और उसमें अगर हम लोग सीमेंट से जोड़ दिए तो हो जाएगा फेडरेशन। अगर सीमेंट से जोड़ने के बाद प्लास्टारा ये सब कर दिए तो हो गया यूनियन। जैसे हम लोग सिर्फ दीवार को खड़ा किए तो कभी भी टूट सकता है, हल्का भी ढकेल देंगे तो टूट जाएगा। लेकिन फेडरेशन में अगर उसमें थोड़ा हल्का, जैसे हम लोग दीवार में मसाला जोड़ दिए तो हो जाएगा फेडरेशन, उसमें थोड़ा बल लगाना पड़ेगा तोड़ने के लिए। उसी प्रकार हम लोग दीवार को अगर प्लास्टारा ये सब कर देते हैं तो बहुत ही मजबूत हो जाता है। उसको तोड़ना मतलब नामुमकिन ही मानो। तोड़ सकते हैं लेकिन मतलब बहुत मेहनत लगेगा। लेकिन यूनियन में वैसा नहीं है। यूनियन में सिर्फ अलग हो ही नहीं सकता, सिर्फ देश के अंदर तोड़ फोड़ कर सकता है, नाम वगैरह सब चेंज कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में कहता है कि संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है, संसद बनाने वाले बहुत ही चालाक थे। एक बार जो मतलब जुट गया उसको अलग नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग विदेशी राज्य को मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। तो इस संसद इसको इजीली कर सकता है, विदेशी राज्यों को मिला सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे सिक्किम पहले एक अलग देश था। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो सिक्किम उससे बहुत ही घबरा गया। इसके बाद वो आया, सिक्किम के जो राजा था वो आया भारत के पास, नेहरू के पास। नेहरू को बोला कि हमको अपने अति थोड़ा मतलब शक्ति दीजिए ताकि हम लोग चीन हमको कब्जा न कर सके। तो उसमें नेहरू ने बोला कि ठीक है। तो उसी समय चीन भारत में मिला, और इसे ये मिला 16 मई 1975 में सिक्किम। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में कहता है, अनुच्छेद आर्टिकल 3 में कहता है संसद है वर्तमान के राज्यों में परिवर्तन कर सकता है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे बिहार से झारखंड राज्य अलग हो गया 15 नवंबर 2000 को, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। तो मतलब संसद ऐसे अपना देश के अंदर तोड़ फोड़ कर सकता है, सीमा चेंज कर सकता है,
और नया राज्य बना सकता है। तो संसद आर्टिकल 3 में यही कहा गया कि संसद वर्तमान राज्यों में तोड़फोड़ कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 आर्टिकल 4 में कहा गया है कि जब संसद आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग कर रहा होता तो राष्ट्रपति की अनुमति लेने का कोई जरूरी नहीं है, या बिना ही राष्ट्रपति से हस्ताक्षर कराए या नियम पारित कर सकता है, क्योंकि यह अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। 368 के अंदर रहता तो राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाना पड़ता, लेकिन इसको 368 के बाहर रखा गया है, इसलिए राष्ट्रपति का अनुमति लेना कोई जरूरी नहीं है। अब हम लोग अगला क्लास में देखेंगे अखंड भारत, और अगला क्लास जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद।